सभी देशवासियों को पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से नमस्कार और सभी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने कोरोना वायरस के कारण से जो दिल्ली में लॉकडाउन लगाया था उसे कल से धीरे धीरे अलग अलग स्टेजों में हटाने का घोषणा कर चुके हैं। कल सोमवार है और सवेरे 5 बजे के बाद कर्फ्यू में या लॉकडाउन में ढील देनी शुरू हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कंस्ट्रक्शन के काम में लगे हुए मिस्त्री और मजदूर उनको कार्य करने की सुविधा दी जाएगी, अर्थात वो अपने कार्यस्थलों पर जाकर के कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा फैक्ट्रियों में जो कि इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित हैं, वहाँ के मजदूरों को भी उन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया है, ऑथराइज कर दिया है कि वो भी फैक्ट्रियों में जाकर काम कर सकते हैं। मैं पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से 2 क्वेश्चन मेरे दिमाग में उभरे हैं। पहला, अगर मजदूरों को कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने की आज़ादी है तो कंस्ट्रक्शन से संबंधित दुकानें जैसे बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर की दुकान, सीमेंट की दुकान, सैनिटेशन का काम करने वाले मिस्त्रियों के लिए सैनिटरी की दुकान, बिजली का कार्य करने वाले मजदूरों के लिए बिजली की दुकानें, हार्डवेयर की दुकानें, इन सभी दुकानों को मान्यता नहीं दी गई है खुलने की। अगर ये नहीं खुलेंगी तो मजदूर कार्य कहाँ करेगा, क्योंकि सामान तो इन्हीं दुकानों से आना है और जब सामान ही नहीं मंगवा सकेगा मालिक तो कंस्ट्रक्शन का काम आरंभ कैसे होगा। दूसरा, फैक्ट्रियों में कहा है मजदूर जाके कार्य कर सकते हैं ताकि डेली वेजेस के मजदूरों को परेशानी ना हो। मैं कहना चाहूँगा पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से, जब फैक्ट्री के मालिक को माल भेजने की स्वतंत्रता नहीं होगी, कहाँ माल भेजेंगे? क्योंकि जहाँ भी होलसेलर को माल भेजेंगे उनकी शॉप होनी है, वो भेज नहीं सकते, उसके लिए ट्रांसपोर्ट बंद है, उसके लिए दुकानें बंद हैं, कहाँ माल बेचेंगे? जब ये सब में कुछ भी संभव नहीं हो सकेगा, ना कच्चा माल लाने की सुविधा होगी, ना भेजने की सुविधा होगी, तो फैक्ट्रियों में वर्करों को कौन रखेगा सर? तो केजरीवाल जी ने तो वही कहा है कि भैया मैं कर भी देता हूँ और किसी को रोटी खाने भी नहीं दूंगा। अगर उसने काम करने के लिए अगर ये संसाधन खोलने थे, चाहे कंस्ट्रक्शन की लाइन हो और चाहे दूसरी फैक्ट्रीज की, तो नेचुरली वहाँ से जहाँ से माल आता है या जहाँ से खरीदा जाता है उन गुड्स को फाइनल गुड्स बनाने के लिए तो बेचने की जो मार्केट होती है, जब तक वही नहीं खुलेंगे तो बताइए मजदूरों को काम कौन देगा? ये तो वही कहावत हुई, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कुछ नहीं मिला मजदूरों को, अन्ना दिल्ली खोली है उन्होंने। ये वाह भाई लूटने के लिए ये जरूर कर दिया कि केजरीवाल ने ढील दे दी है। लॉकडाउन के अंदर कोई ढील नहीं है, किसी प्रकार की ढील नहीं है। आप मीठी मीठी बातों में ना आइए, कल से पता लगेगा कि उसने कौन सी चीज़ें खोली हैं कौन सी नहीं खोली हैं। लेकिन मेरी राय यह है कि उसने कहीं से किसी प्रकार का कोई भी जनता को ऐसा उपाय नहीं बताया है जिससे रोजगार कमा सकें, अर्थात मजदूरें भूखे ही सोते थे भूखे ही सोएंगे जब तक कि कर्फ्यू या उसमें काम करने वाले वर्कर्स को या उनके मालिकों को पूरी सुविधाएं ना मिले माल को बनाने की और माल को बेचने की, तब तक ये कर्फ्यू खोलने की जो ढोंग है, ये जो बहाना है या लोगों को खुश करने का ये बातें हैं, ये सब बेईमानी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।